सेक्टर 9/11 के अंदर मौजूद हूं और यहां पर एक अवैध कब्जे को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र शौरान जी। इनका साफ साफ कहना है कि ये जो है ये बिल्डिंग है, इन्होंने अवैध जमीन कब्जा रखी है एचएसवीपी की। ये जमीन, इसका नाम है तमस। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या इनके पास एविडेंस है और कौन से मौके पर यहाँ पर अधिकारी पहुंचे, क्या मामला है, पूरी बात इनसे जानते हैं। बस बार एंड रेस्टोरेंट है, आपको सभी को पता होगा। उसने कब्जा कर रखा है सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और तगड़ा कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मेयर जो है वो रोड के ऊपर गरीबों का कब्जा जरूर हटवा रहे हैं, लेकिन अमीरों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है, बैक साइड के अंदर बताया जा रहा है एक बहुत बड़ी रसोई है जिससे सारा का सारा पोल्यूशन आसपास के इलाकों के अंदर जा रहा है और रेजिडेंशियल इलाके के अंदर कॉमर्शियल काम किया जा रहा है, यानी कि घर की बही और काका लिखने वाला काम हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है, हिसार संघर्ष समिति ने एक एप्लीकेशन लगाई है हुड्डा डिपार्टमेंट में एचएसवीपी के अंदर कि ये गलत हो रहा है साहब, इसको रोका जाए, इसको तोड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए। और ये कब से चल रहा है, तब से लेके आज तक की इनके ऊपर प्लंटियां लगाई जाए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे धरना देने का काम करेंगे, आपके हुड्डा ऑफिस के आके धरना देने का काम करेंगे। अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि नाजायज चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस साइड जिनका मकान पीछे लगता है उस रसोई के, देख पा रहे हैं वो भाई साहब हमारे पास में है। भाई साहब, कितनी परेशानी रहती है? बहुत ज़्यादा परेशानी। सबसे ज़्यादा परेशानी तो शाम के टाइम यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है, लोग आते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता जाने के लिए, बहुत मुश्किल से घर के अंदर पहुँचते हैं। और उसके बाद किचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो जो किचन में खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा ये तो वो ब्लॉक हो जाता है सीवरेज। हर दूसरे तीसरे दिन ये सफाई करते हैं और वो गंद को बाहर छोड़ देते हैं खुले में, बदबू होती है। यानी कि सेक्टर में रहे पाँच भी नरक की जिंदगी जी रहे हो आप, नरक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेक्टर का बड़ा कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल सड़ा हुआ माहौल है यहाँ बिल्कुल एक तरह से। और शोर बहुत आता है किचन से उनका। अंकल जी देखो, सेक्टर में प्लाट कितना महंगा, उसके बावजूद नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर। जानबूझ से किया हुआ है। हुड्डा डिपार्टमेंट संज्ञान नहीं ले रहा कोई। हुड्डा डिपार्टमेंट चाहिए तुरंत संज्ञान लेके इसको बंद किया जाए। बताया जा रहा है 2018 में नोटिस दिया था, उसके बावजूद अभी तक चल रहा है। कोई दाल में काला है, काली दाल है ना, सारी दाल ही काली है। और उनको 2018 से आज तक की पेनल्टी लगा के ना जिम्मेवार आदमी को दोषी ठहराना चाहिए। अफसर भी बदल लिए होंगे अब तो, पहले वाले जिन्होंने नोटिस दिया था और उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। अफसर यहाँ से बदल गए और वो काफी समय तक उसके बावजूद भी रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्या कार्रवाई करवाने की मांग करते हैं? ये तो सरासर दिख ही रहा है कि एचएसवीपी की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। इसकी भी हम पूरी तह तक जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं इसके बारे में। एक सप्ताह पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे तमस ने, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ का 1 साल से लगभग 7-8 महीने से प्रधान भी हूँ आरडब्ल्यूए का। तो जैसे निकलते हैं तो देखा कि भी पार्किंग इन्हीं की होगी, हमें नहीं पता था। तो अभी जैसे लोगों ने बताया कि भाई ये जो पार्किंग की जगह हैं ये प्राइवेट लैंड है, आप थोड़ा दिखाएं भी। तो आप इसको कब्जा कैसे कह सकते हो, साबित कैसे कर सकते हो? साबित तो आप ये देखो ना, ये देखिए गेट, ये गेट इस साइड बना रखा है इन्होंने, जबकि इनकी हद इस दीवार के साथ ही खत्म हो जाती है। इनका रास्ता वो है जो इन्होंने अभी 2-3 दिन से खोला नहीं तो उसको बंद कर रखा था। अब इन्होंने ये रास्ता टेम्परेरी तौर पर बंद किया हुआ है, शाम को फिर खोल देते हैं और हम जब भी आते हैं ये इसको बंद कर देते हैं। और क्या क्या कब्जा दिख रहा है? ये देखो ना, जनरेटर खड़े हैं, पूरा का पूरा आवागमन सारा यहीं से है। ये रोड पक्का कर दिया, ये रोड पक्का कर दिया, ये इन्होंने किया है सारा, ये इन्होंने किया है और इन्हीं से इसकी, मैं तो कह रहा हूँ इनसे जो 4-5 साल से चला रहे हैं इस जमीन का इनसे किराया इनको वसूल करना चाहिए। प्रॉपर्टी है किसकी जो यूज की? प्रॉपर्टी एचएसवीपी की, हमारी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है और ये कॉमर्शियल है। हमारे रेजिडेंशियल के ही रेट 2 लाख के लगभग हो गए मेन रोड के ऊपर, ये तो कॉमर्शियल है, कम से कम 5 लाख रुपए गज के रेट है और ये 3-4 से 4,000 गज जगह है जिसको ये फ्री में यूज कर रहे हैं। और लोग, इस जमीन की कीमत क्या होगी? इसकी लगभग 2-3 हजार करोड़ रुपए। 2-3 हजार करोड़, अरबों रुपए का सौदा होगा। वैल्यू लगा लो। तो एचएसवीपी क्या आंख मूंद के सो रहा है? मूंद नहीं खो रहा, मिलके खा रहा है। आंखें क्यों मूंद रहा है? मतलब ये है फिर रोड के ऊपर अब रेडी से कब्जा ना करें, अब बड़ा सिस्टम बनाए और हुड्डा की डिपार्टमेंट की जगह के ऊपर कब्जा करें। अगर आपके पास थोड़ा समय होगा तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा।
गजब तमाशा। ये देखिए दिल्ली रोड है, ये एंट्री, ये मार्केट पहले बननी चाहिए थी, या पीछे जाके जिंदल स्कूल के पास जहाँ बिल्कुल जंगल पड़ा है वो वाली पहले बननी चाहिए थी। वो वाली तो उन्होंने डेवलप कर दी, शोरूम काट दिए ऑक्शन पे। इसके क्यों नहीं काटे? काटने नहीं दिए इन लोगों ने, मिली भगत है ऊपर तक, इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन अब हमारे संज्ञान में ये बात आई है। आज हमने 2 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, आप लोगों के माध्यम से हमने शासन प्रशासन तक इस संदेश को भेजने का काम किया, और आज स्टेट अफसर मैडम मौके पर आकर के मौका मुआयना करके गई है। उन्होंने कहा कि भी हमारा भी कोई प्रावधान होता है, तो हमने उनकी बात को रखा है, उनकी बात का मान सम्मान रखा है। उन्होंने हमें कहा है कि ये कंप्लेंट आपकी पहले से आई है, इसके ऊपर हम इनको 7 दिन का नोटिस देंगे। और जो किचन की कंप्लेंट आज पहली बार आई है, जो किचन की बात अभी भाई साहब ने आपको बताई, मैं बता देता हूँ। वो हुड्डा का रेजिडेंशियल प्लॉट है, प्लाट नंबर 53। पूरे के पूरे प्लाट में आपने देखा भी होगा, पूरी एक बार और रेस्टोरेंट का कितना खाना पाना लगता है, उसकी सारी एक्टिविटी उस किचन से होती है, वो ऊपर आपको दिख रही है। रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी, और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी वो कि मौत का सामान। आपने देखा और राम चाट पे हादसा हुआ था। इन लोगों का क्या कसूर है? करोड़ों रुपए दे के इन्होंने मकान बनाया है, तो ये इसलिए बनाया कि हम यहाँ बदबू हैं और इनके सिलेंडर फटने का इंतजार करें और हम मर जाएं? ये चाहते हैं क्या ये लोग? उस किचन के लिए इन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया है। 1 महीने के बाद अधिकारियों से उस पर कार्रवाई करने के लिए कि या तो वो किचन खाली करें या उसमें अपना रहने लग जाए। किचन को जब रहने के लिए पैसा दिया है, साफ सुथरा पहले इसके लिए पैसा दिया है, उसके बावजूद आदमी नरक की जिंदगी जी रहा है। ये तो हुड्डा डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इस हिसाब से। तो कि भैया क्या चल रहा है, पब्लिक के साथ में नाइंसाफी है सरेआम। कोर्ट के अंदर लगाओ घसीटो, हुड्डा को भी घसीटो और इनको भी घसीटो। देखिए, कोर्टों में अगर फैसले होते ना सरकारी महकमों के, तो इतनी लंबी फाइलें नहीं लगती, तारीखों पे तारीखें नहीं मिलती। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के सहयोग से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से आज तक जो भी मुद्दा उठाया उसको पूरा करवाने का काम किया है। आज तक इसकी लगातार 3-4 साल से लोगों ने सिर्फ पत्राचार के माध्यम से आवाज़ जरूर उठाई है। कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया। आज अधिकारी मौके पे आए हैं तो 1 हफ्ते में संज्ञान भी लेंगे। उन्होंने मान लिया कि यहाँ भाई कब्जा हो रखा है, मान लिया क्या? मान लिया, बिल्कुल मानना है। नक्शा दिखा के गए हमें, यहाँ हमने नक्शा उनको खुद समझाया और उन्होंने भी देखा है, मान के गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी बात को रखो, तो हम रख रहे हैं। 1 सप्ताह, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम सेक्टर और शहर के लोगों को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो दिल्ली रोड हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली रोड को बंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे मैडम भास्कर जी पहुंची थी और उसके बाद में यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करने की एक यानी कि इनको आश्वासन देके गई हैं कि भाई जल्दी ही आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जो तमस है इसके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है कि यहाँ पे पूरी की पूरी पार्किंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की ये जगह है और इनकी दीवार से बिल्कुल इस साइड 5-5 फुट तक पेड़ लगा के आगे तक इन्होंने अपनी तारबंदी कर रखी है, वहाँ तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे जो रेजिडेंशियल इलाका है उसके अंदर रसोई बना रखी है जिसके अंदर किचन का काम किया जा रहा है। आसपास के लोगों के अंदर इतनी स्मेल जा रही है कि नरक जैसा जीवन जी रहे हैं सेक्टर के अंदर प्लाट लेने के बावजूद भी। हद की बात तो ये है। वीडियो खुल के शेयर करें और आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचाएँ। देखते रहें 423 मीडिया और चुप्पी तोड़ो न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।